मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज आग है, जिसको आदि मानव ने दो पत्थरों को आपस में रगड़कर खोजा था। वहीं आज के समय में माचिस एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल हर घर में चूल्हा जलाने से लेकर मंदिर में धूप दिया जलाने के लिए किया जाता है। और माचिस आग जलाने का सबसे सस्ता और मुख्य स्रोत भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं वो मामूली सी लकड़ी से बनी माचिस की तिल्ली कैसे बनाई जाती है? इसलिए आज मैं आपको भारत की सबसे बड़ी माचिस बनाने की फैक्ट्री में लेकर आया हूँ, जहाँ बड़ी बड़ी मशीनों और वर्करों की सहायता से करोड़ों माचिस किस तरह से बनाई जाती है उसका पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो पूरी वीडियो बिना स्किप के एंड तक देखना, आपको जबरदस्त मजा आएगा। हर घर में चूल्हा जलाने वाली लकड़ी की माचिस बनाने के लिए सबसे पहले बड़े बड़े जंगलों से देवदार की लकड़ी को लाया जाता है। फिर आरा मशीन पर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। अब इसके ऊपर आप जो छाल देख रहे हैं इसको भी छील कर अलग किया जाएगा। तो ये देख सकते हैं बाबा जी अपना हथियार निकालते हैं और छील कर इसको चिकना कर देते हैं। इसके बाद इस लकड़ी के गट्ठे को उठाया जाता है और एक रोलर मशीन में लगा दिया जाता है, जहां पर ये मशीन इसका एक पूरा चादर तैयार करती है। तो ये देख सकते हैं लकड़ी की इस तरीके से बार बार इस मशीन से चादर बनती रहती है और भैया इसे सेट करते रहते हैं। जब 20-25 चादर एक साथ बन जाती है तो ये आंटी जी आती है, इसको उठाती हैं और इसको रोलर मशीन के ऊपर डाल के अच्छी तरीके से ठोक पीट के सेट करती हैं। इसके बाद इस लकड़ी की चादर को रोलर मशीन से धक्का देकर एक कटर मशीन के अंदर डाला जाता है, जहां पर इसके आगे वाले वेस्ट हिस्से को काट कर अलग कर दिया जाता है और अपनी लकड़ी की माचिस की तिल्लियां कट कट कर गिरती रहती हैं। अब इन तिल्लियों में बहुत ही ज्यादा नमी है, इसी कारण सबसे पहले इसको सुखाया जाएगा। तो ये देख सकते हैं बाबा जी ने सारी माचिस की तिल्लियों को उठाया और बड़े स्टाइल के साथ खुले मैदान में बिखेर दिया। 4 से 5 घंटे तक इन तिल्लियों को सुखाने के बाद अब सारी तिल्लियों को उठाया जाता है और वाइब्रेटर मशीन में डाला जाता है। इस मशीन का काम होता है तिल्लियों में जितनी भी बुरादा होता है, धूल मट्टी होता है, उसको अलग करना। फिर एक कन्वेयर से सारी तिल्लियां एक ब्लोअर के अंदर जाती हैं ताकि इनमें जितनी भी नमी हो उसे भी सुखाया जा सके। फिर ये तिल्लियां एक और मशीन के अंदर आती हैं। सबसे पहले इस मशीन के अंदर सारी तिल्लियां एक एक करके सेट होती हैं और यहाँ से अपनी सारी तिल्लियां एक वैक्स के साथ चिपकती जाएंगी। इस वैक्स को पैराफिन वैक्स कहते हैं और इसी वैक्स के लगने के कारण अपनी माचिस की तिल्ली ज्यादा देर तक जली रहती है। फिर सारी माचिस की तिल्ली आगे जाती है। अब इसके ऊपर मसाला लगाया जाएगा और ये मसाला फास्फोरस का मसाला होता है जो हल्की सी चिंगारी से आग पकड़ लेता है और इस मसाले को बहुत सारे रसायनों के मिश्रण से बनाया जाता है, जैसे पोटेशियम क्लोरेट, सल्फर, गोंद, पिसा हुआ कांच आदि। तो ये देख सकते हैं सारी तिल्लियों में यहाँ पर मसाला लगता जा रहा है और आगे मशीन में बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद इसी तरीके से इस मशीन में सारी तिल्लियां आगे बढ़ती जाती हैं और इस मशीन में नीचे एक ब्लोअर लगा होता है, जिसके कारण सारी तिल्लियों में मसाला सूखता रहता है। फिर आगे की साइड अपनी सारी जो तिल्लियां होती हैं वो एक एक करके बाहर निकलती रहती हैं। इसके बाद सारी तैयार हुई तिल्लियों को भैया कट्टे के अंदर लगातार इकट्ठा करते रहते हैं। फिर इस कट्टे को ले जाकर एक और मशीन के अंदर खाली करते हैं। अब यहाँ से इन माचिस की तिल्लियों की पैकिंग का प्रोसेस शुरू होगा। तो ये देख सकते हैं अपनी सारी तिल्लियां कन्वेयर से ऊपर जाती रहती हैं और एक ऑटोमेटिक मशीन के अंदर गिरती रहती हैं। इस मशीन का काम होता है जितनी भी एक डब्बे के अंदर माचिस की तिल्लियां जाएंगी उनको गिन गिन के आगे भेजना। और इसके बाद यहाँ पर इनके जो नीचे का खोखल होता है उसको भी मशीन यहाँ पर नीचे सेट करती रहती है, जिसके अंदर अपनी माचिस की तिल्लियां गिनती के हिसाब से जाती रहेंगी। तो अपनी सारे खोखल इस तरीके से यहाँ पर सेट हो चुके हैं। इसके बाद ऊपर से अपनी तिल्लियां गिनती के हिसाब से नीचे गिरती रहती हैं और खोखल में पैक होती रहती हैं। अब इसके ऊपर का जो खोखल होता है, जो ब्रांडिंग होती है, वो भी यहाँ पर मशीन के अंदर डाल दिया गया है और ये भी गिनती के हिसाब से सेट के हिसाब से नीचे गिरती रहती है। और नीचे गिरने के बाद अपना ऊपर वाला जो खोखल होता है वो एक एक करके नीचे वाले सेट के साथ मैच होता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। और माचिस बनाने का ये प्रोसेस देख के आप सभी को पता लग ही गया होगा कि कितना ज्यादा हाईटेक है और कितनी बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये देख सकते हैं नीचे वाला जो खोखल है वो ऊपर वाले खोखल के साथ इस तरीके से बंद होता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। और आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, पूरी दुनिया में पहली बार माचिस का आविष्कार 1827 में जॉन वॉकर नामक व्यक्ति ने किया था। और भारत में तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पर पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा माचिस का उत्पादन किया जाता है और ये तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत भी है। और बातों बातों में ही देख लीजिए यहाँ पर हमारी माचिस की डिब्बी अच्छी तरीके से पैक हो चुकी है। अब एक एक करके इसको उठाकर आगे भेजा जाएगा, जहाँ पर इनको बड़े बड़े डब्बों में पैक किया जाएगा। तो ये देख सकते हैं आंटी जी ने एक लड़ी उठाई और इसको एक और पैकिंग मशीन के अंदर डाल दिया है, जहाँ से अपनी रेलगाड़ी की तरह सारी डब्बे यहाँ पर आगे बढ़ती रहती हैं और यहाँ पर डब्बों में पैक होती रहती हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पर डब्बों में पैक हो भी चुका है। अब इसके बाद इनको पन्नियों में पैक किया जाएगा और एक बार काम करने की स्पीड भी आप देख सकते हैं, चंद सेकंडों में यहाँ पर पन्नियों में पैक कर दिया जाता है। तो इस तरीके से पूरा यहाँ पर हमारा माचिस का जो डब्बा है वो बन चुका है। इसके बाद इनको आगे भेजा जाएगा और आपके घर तक इनको पहुंचाया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो और जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, क्योंकि सभी को पता होना चाहिए कि आखिर मामूली सी माचिस की तिल्ली किस तरीके से फैक्ट्री के अंदर तैयार होती है।